हेलो, आप सभी को नमस्कार। मैं रचित कुमार वर्मा स्वागत करता हूं सीप ऑफ शाम एकेडमी में। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें। कल हमने आप लोगों को अपवर्त बताया था। अपवर्त के आगे आज मैं आप लोगों को अपवर्त के गुण बताऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं पहला गुण क्या है हमारा। पहला गुण जो है हमारा, प्रत्येक संख्या एक का अपवर्त है। प्रत्येक संख्या एक का अपवर्त है। ठीक है, जैसे 1 × 3 = 3। ठीक, जो 1 है सभी संख्याओं का अपवर्त है। ठीक, 1 × 4 4, 1 × 100 यानी कि आप देख रहे होंगे सभी में 1 आ रहा है। ठीक है, 1 सभी का अपवर्त है। ठीक है, लिखा है प्रत्येक संख्या एक का अपवर्त है। प्रत्येक संख्या का मतलब यहां पर हम कोई भी ले लें, 20, 30, 40, 91, 60, 70, है ना, कोई भी संख्या ले लेंगे उसमें एक जरूर आएगा। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारी है, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी जीरो यानी कि शून्य प्रत्येक संख्या का अपवर्त है। शून्य प्रत्येक संख्या का अपवर्त है। ठीक है, शून्य भी क्या है, प्रत्येक संख्या का अपवर्त है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 8 × 0 यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 10 × 0 यानी कि 0 क्या है, प्रत्येक संख्या का अपवर्त है। आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अपवर्त के गुण लिखिए, तो आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज लिख देना है और एक एक एग्जाम्पल दे देना है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे मार्क्स अगर लेना है तो। ठीक, अगला हमारा है थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्त है। प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्त है। इसमें एग्जाम्पल जैसे 5 × 1 = 5 यानी कि हमने कल बताया था, एग्जाम्पल भी बताया था। जैसे 3 का अपवर्त निकालना था हमें, 3 का अपवर्त। ठीक है, क्या क्या थे, 0, 3 और टेबल पढ़ देना है ना, 3, 6, 9, 12। ठीक है, हमने बताया था 0 और 3 यानी कि 0 तो सभी का कॉमन होगा और 3 का अपवर्त यानी कि जैसे निकाल रहे हैं तो जिस नंबर का हम अपवर्त निकालेंगे, ठीक है, वो भी हमारा क्या होगा, नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्त है यानी कि 3 क्या है, स्वयं का अपवर्त है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल जैसे ले लेते हैं 6 × 1 = 6। यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं कि 6 जो है, 6 भी क्या है, स्वयं का अपवर्त है। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जांपल। अगला गुण है हमारा, फोर्थ गुण है हमारा, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या से पूरा विभाजित होता है। किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या से पूरा विभाजित होता है। पूरा विभाजित होता है। ठीक है, हमारा चौथा गुण क्या हो गया, किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या से पूरा विभाजित होता है। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, देखिए, जैसे क्या 36 यानी कि 36
6 का अपवर्त है, 6 का अपवर्त है। आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा क्या 36 6 का अपवर्त है, तो क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे क्या पूर्णतया विभाजित हो रहा है, तो 6 6 या कितना होता है 36 होता है, यानी कि यहाँ पे पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः 36 6 का अपवर्त है। ठीक है, लिख देंगे 36 6 का अपवर्त है। क्यों, क्योंकि यह पूर्णतया विभाज्य है, 6 से पूर्णतया क्या है, विभाज्य है। ठीक है, अगला है हमारा, अगला प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर प्रत्येक संख्या, शून्य को छोड़कर प्रत्येक संख्या का अपवर्त उसके बराबर, उसके बराबर अथवा उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है। ठीक है, उससे बड़ा होता है, यानी कि शून्य को छोड़कर, जो हमारा शून्य है यानी कि 0 है, इसको छोड़कर, ठीक है, प्रत्येक संख्या का अपवर्त उसके बराबर अथवा उससे बड़ा होगा। आइए एग्जांपल लेके बताते हैं, जैसे जैसे 6 के अपवर्त, 6 के अपवर्त, ठीक है, 6 के अपवर्त क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, टेबल पर देना है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, आदि आदि इसलिए लिख दिया क्योंकि अभी आगे n नंबर तक जाना है, यानी कि इन्फिनाइट तक जाना है, अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, हमने आप लोगों को कल बताया था पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या के बारे में बताया था आप लोगों को। पूर्ण संख्या क्या होती है, एक नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एरो क्यों बनाया है, एरो इसलिए बनाया है क्योंकि अभी हमें और आगे तक जाना है, 8 9 10 11, यानी कि पूर्ण संख्याएं क्या है, n नंबर तक है, इन्फिनाइट तक है। कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक है। ठीक है, पूर्ण संख्या जितने भी नंबर्स होते हैं, जहां तक हम गिन पाए, जहां तक काउंट कर पाए, वो हमारी सारी पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, हमने आप लोगों को बताया था जिसका अपवर्त निकाल रहे होते हैं उसको पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या हो जाते हैं, 6 के अपवर्त जैसे निकाल रहे हैं तो हमें 6 के अपवर्त मिल जाएंगे। आइए दिखाते हैं, जैसे पूर्ण संख्या हमारी 0 भी है, 6 × 0 यानी कि 0, 6 से हमने 0 का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 0, तो हमने देखा 0 हमारा 6 का अपवर्त है। 1 अगला नंबर हमारा किसका है, 1 का है, तो 6 × 1 = 6, हमने देखा 6 भी क्या है, 6 क्या है, 6 का अपवर्त है। अभी हमने आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 में बताया था, क्या बताया था, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्त होता है, वहां इस चीज को हम प्रूफ कर दे रहे हैं। ठीक है, 3rd नंबर की जो प्रॉपर्टी थी उसको हमने प्रूफ कर दिया, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्त होता है, तो हमने यहाँ पे पूर्ण संख्या से प्रूफ कर दिया कि प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्त है। तो कैसे, देखो 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई हमने 6 से किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 का अपवर्त हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 6 × 1 = 6। ठीक, ये भी हो गया। अब हम अगली पूर्ण संख्या 2 हो जाएगी हमारी, 6 2 जा 12, हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 6 से, 12 आ गया, अगला हमारा अपवर्त क्या है, 12 हो गया। ठीक है, तो याद रखना जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगे, या फिर आपको अगर टेबल आती है तो उसमें 0 को ऐड करके टेबल पढ़ दीजिए तो आप अपवर्त निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। ठीक, अगली प्रॉपर्टी हमारी है प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी हमारी है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल। 1 मिनट, हमने अभी यहाँ पे शून्य को छोड़कर प्रत्येक संख्या का अपवर्त उसके बराबर अथवा उससे बड़ा होगा।
होता है। ठीक है, कैसे? हमने जैसे देखा शून्य को छोड़कर की बात की गई है। ठीक है, 0 दिया है। ठीक, 0 क्या है? 6 से छोटा है। अब देखना 6 है यहाँ पे। ठीक है, 6 है। अब 12 देखो क्या है? 12 क्या है? 6 से बड़ा है 18 हो गया। 18 क्या है? 6 से बड़ा है। यानी कि ये साइन क्या प्रूव करता है कि जिधर का मुंह माउथ क्लोज होता है वो छोटा होता है, जिधर का माउथ ओपन रहता है वो क्या है? लार्ज होता है, यानी कि बड़ा होता है। ठीक है, तो प्रूफ हो गया शून्य को छोड़कर प्रत्येक संख्या का अपवर्त उसके बराबर 6 = 6 है, बराबर हो सकता है अथवा उससे बड़ा होता है। ये देखिए, ठीक, मैंने प्रूव कर दिया कि शून्य को छोड़कर प्रत्येक संख्या का अपवर्त उसके बराबर अथवा उससे बड़ा होता है। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6 नंबर हमारा प्रॉपर्टी है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल उसमें से प्रत्येक संख्या का अपवर्त होता है। उसमें से प्रत्येक संख्या का अपवर्त होता है, अपवर्त होता है। ठीक है, क्या है पॉइंट? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल उसमें से प्रत्येक संख्या का अपवर्त होता है। जैसे 5 × 4 × 3 = 60। 5 4 जा 20, 23 जा क्या होता है? 60 हो जाएगा। यानी कि यहां लिख देंगे, यहां 5 4 और 3, 5 4 और 3 प्रत्येक का अपवर्त 60 है। ठीक है, प्रत्येक का अपवर्त 60 है। ठीक, कैसे पता करेंगे कि प्रत्येक का अपवर्त 60 हो जाएगा? जैसे 5 × 4 × 3 दिया है = 60 आ गया। अब हमने लिख दिया यहाँ 5 4 और 3 प्रत्येक का अपवर्त 60 है। अपवर्त कैसे पता करेंगे? देखो, जैसे 5 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, 5 को डिवाइड करेंगे 60 से, अगर पूरा विभाजित हो जाएगा तो ये अपवर्त है। हमने पहले लेक्चर में बताया था, अगर कोई भी नंबर पूरा विभाजित हो जाता है तो समझ जाना वो अपवर्त है। 5 1 जा 5, 6 से 5 जाएगा 1, 0 आ जाएगा, और 5 2 जा 10, यानी कि ये पूरा क्या हो गया? विभाजित हो गया। यानी कि यहाँ पे 5 4 और 3 प्रत्येक का अपवर्त 60 है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने आप लोगों को 6 प्रॉपर्टी बताई है। इन 6 प्रॉपर्टी में 6 प्रॉपर्टी जो बताई है, ठीक है, इससे आप अपवर्त निकालेंगे, अपवर्त निकालना सीख जाएंगे। अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन आता है अपवर्त के गुण लिखिए, क्या करेंगे? 6 पॉइंट मैंने लिखा दिया है, ये आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? जैसे कह दिया हमने 48 का अपवर्त, 48 का अपवर्त, ठीक है, 48 के अपवर्त। अब मैंने आप लोगों को बताया कि जिस नंबर का अपवर्त निकालना होता है, जैसे 48 के अपवर्त निकालना है, अब हमें 48 की टेबल नहीं आती है, अब क्या करोगे? हमने बताया था पूर्ण संख्या, क्या बताया था? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या हो बता दिया था आप लोगों को, बस ड्रा नहीं करना है, बस मैं ड्रा कर रहा हूं इसलिए आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है, इस एरो का मतलब भी बताया था कि अभी हमें अनंत तक जाना है, इन्फिनाइट तक जाना है, जहां तक हमें नंबर काउंटिंग कर पाए। तो 48 की टेबल हमें नहीं आती है, अपवर्त निकालना है, क्या करोगे? 48 को पूर्ण संख्याओं से गुणा करा के लिख देना है।
48 पहली पूर्ण संख्या क्या है 0, 48 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0 आएगा। किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमेशा 0 प्राप्त होगा, यानी कि 48 मल्टीप्लाई 0 पहला अपवर्ड क्या गया 0। दूसरा पूर्ण संख्या हमारी क्या है 48 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा 48। अभी प्रॉपर्टी में आप लोगों ने पढ़ा कि जिस मतलब क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी नंबर ये थी थर्ड, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्थ होता है 0 और 48 लिख दिया हमने, 48 प्रत्येक संख्या का अपवर्थ होता है, ये प्रूव कर दिया प्रॉपर्टी नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग। अब पूर्ण संख्या हमारी दूसरी 2 है, तो 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 9, यानी कि अगली हमारी क्या हो जाएगी 96। ठीक, 48 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 2 14, यानी कि अगला क्या हो जाएगा 144। ठीक, अब इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख दिए आदि, आदि का मतलब अभी और भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कितने भी नंबर तक आगे हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, पूर्ण संख्याओं से मल्टीप्लाई करा के हम अपवर्थ लिख देंगे। ठीक है, कह दिया जाए 1000 के अपवर्थ निकालना है, 1000 पूर्ण संख्याओं से मल्टीप्लाई करा के लिख देना है। कह दिया जाए 986 का, 986 की टेबल तो आती नहीं है, सीधे क्या करेंगे, पूर्ण संख्याएं हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक होती है, तो 0 क्या करना है, 0 अगर नहीं लिखोगे तो ये प्राकृतिक संख्या मानी जाएगी। ठीक है, 0 अगर नहीं लिखोगे तो ये प्राकृतिक संख्याएं मानी जाती हैं। ठीक, 0 अगर जब लगा होगा, 0 ऐड होगा तब ये पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, यही है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में डिफरेंस। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में डिफरेंस यही है कि 0 को इंक्लूड करेंगे तो पूर्ण संख्या बनेगी, 0 को हटा देंगे तो प्राकृतिक संख्या माना जाएगा। ठीक है, अब मैं अपने लेक्चर को यहीं पर फिनिश करता हूं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक अवश्य करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।